इस दफ़ा इस बजट में भी इसी तरह सस्टेनेबल गोल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जब जिक्र किया गया है, मैं गुजारिश करता हूं कि रिफॉर्म यूनिट बनाया जाए। सिर्फ माफिया बाहर घूमता है, धंधे की बात करता है, लेकिन किसी को ना ऑथराइजेशन मिलती है ना रिलीज। महंगाई की वजह से दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, फिर वही ठेकेदार कहेगा जी मुझे नुकसान है, वही काम इल्तवा के शिकार होंगे। जो मौजूदा बजट है, जैसे हमारे मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने जो तकरीर की, उसके तकरीर और बजट बुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बहुत सारे फिगर्स में जो हमने स्टडी किए। बल्कि सिर्फ बातें करना मसले का हल नहीं है। सूरत हाल एक मुश्किल गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया है सूबे का। मैं समझता हूं कि ये वही पुराने बजट का तसलसल है जो इस दफ़ा दोबारा पेश हुआ है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में जो बुनियादी मुश्किलात हैं सूबे के, उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स, रोज़गार के ज़राए, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन ऐसी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है जो सूबे के बेरोज़गार नौजवानों की मायूसी को ख़त्म करे और जो ज़िंदगी के बुनियादी सहूलियात हैं उनको पूरा कर सके। मैं एक दफ़ा नज़र डालता हूँ एसडीपी पे। मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी बलूचिस्तान के लिए ऐसा खातिर ख्वाह कोई मेगा प्रोजेक्ट स्कीम नहीं डाला जो काबिल तारीफ़ हो, बल्कि सीएम साहब के अपने एफर्ट्स और मिनिस्टर पी के साथ हमने कई दफ़ा साउथ पैकेज बलूचिस्तान के जितने रोड्स हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया, लेकिन इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि वो बराए नाम रिफ्लेक्ट है, उनके लिए कोई फंडिंग नहीं है। जैसा वो पूरे रीजन में बेला अवारान जाऊ रोड है, ऊशाप अवारान रोड है, पंजगूर नाग गिचक रोड है, चेदगी परोम पंजगूर परोम जामरान बुलेदा, पूरे बॉर्डर पट्टी की नेटवर्किंग है। ये इनमें से किसी को खातिर ख्वाह फंडिंग नहीं की है। दूसरा ये कि फिर जब वफाक ने सोलर सिस्टम पे इतनी टैक्स लगा दी, जो कि गरीब बिजली न होने की वजह से 2 प्लेट लेकर एक डेनमू समरसेबल या पंखा चलाता था, आज जो 18% टैक्स लगा दिए इस जुलाई में जब शुरू होगी तो इतनी महंगा होगी कि ज़मींदारी के हिसाब से भी लोगों की कमर टूट जाएगी, और वैसे ही लोगों ने जो अपनी सहूलत एक सोलर सिस्टम पे डाली थी वो बहुत महंगा कर दिया है। होना ये चाहिए था कि जो ज़मींदारी सेक्टर में सोलर सिस्टम पे इतनी टैक्स नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी बेसिक जो इकानमी है वो डिपेंड है लाइवस्टॉक और एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें भी खातिर ख्वाह इतनी फंडिंग नहीं है जो होना चाहिए था। इसके अलावा जनाब स्पीकर मैं ये बताऊं कि यहाँ पे मिनिस्टर फाइनेंस की स्पीच में जो सस्टेनेबल गोल्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 अरब 19 करोड़ रुपए का फिगर दिया है कि हमने रखे हैं एसडीजीज के मुताबिक। मैं ये गुजारिश करूं, मैं और अपोजिशन लीडर और मैडम मिनिस्टर एजुकेशन 5 मई से 8 मई तक एसडीजीज पे जो इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस था इस्लामाबाद में हमने अटेंड किया। मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपके पास ये रिफॉर्म यूनिट नॉन फंक्शनल है। देखिए, आप एसडीजीज में आप जाओगे, उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसमें आपकी इकानमी को बूस्टअप देने के लिए एग्रीकल्चर है, जो यहाँ पे एमएमआर है, आईएमआर है, जो उसकी रेशो बढ़ गई है, दौरान ज़चगी अमवात हैं, सैनिटेशन है, और आपके बाकी बुनियादी सहूलियात हैं जो आप अपने स्कूलों में एजुकेशन सेक्टर में देना चाहते हो। वो उस पे तीनों सूबों ने अपने फोकल पर्सन मुकर्रर किए थे। तीनों सूबों के फोकल पर्सन ने असम्बली का एक एमपीए मुकर्रर था, असम्बली से नुमाइंदगी थी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान से कोई नहीं था। अब मैडम मिनिस्टर ने जाके वहाँ रिप्रेजेंट की, लेकिन वो जो तैयारी होना चाहिए गवर्नमेंट की
इस दफ़ा इस बजट में भी इसी तरह सस्टेनेबल गोल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जब जिक्र किया गया है, मैं गुजारिश करता हूँ कि रिफॉर्म यूनिट बनाया जाए और उसकी फोकल पर्सन हो बाकायदा सूबे के तमाम सेक्टर में जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, उनको उनकी नज़रसानी करे और बेहतर से बेहतर पॉलिसी और प्लानिंग दे। बल्कि तमाम एमपीएस को यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद करें, सेमिनार मुनक्किद करें कि देखें ना, अब हल्कों में जहाँ जितने फंड और बजट मिली है वो सेक्टर वाइज होना चाहिए था। अवेयरनेस न होने की वजह से बहुत सारे हल्कों में जो प्रपोजल गए हैं वो सिर्फ एक ही सेक्टर को एड्रेस है, ज़्यादा रोडों पे या ज़्यादा ट्यूबवेल पे, मतलब वहाँ एजुकेशन हेल्थ पे कोई अहमियत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर, जब हम बातें करते हैं हम अमली सूरत में उसी तरह अमल करें। बल्कि मैं ये गुजारिश करूँ कि जो पिछला हमारा ये हल्कों में हमने जो तजावीज़ दिए थे, अब देखें सर, मैंने सिर्फ 2 एम्बुलेंस के लिए 3 करोड़ रुपए तजवीज़ किए थे। मेरे DHQ हॉस्पिटल के तमाम एम्बुलेंस ख़राब हैं। अभी तक उसको सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का एलोकेशन मिला था, 1 करोड़ 80 लाख अभी तक नहीं है। सिर्फ 3 करोड़ के ट्रांसफार्मर का तजवीज़ था, उनमें इसी तरह कि अभी तक उसका एलोकेशन 1 करोड़ आई है, बाकी 2 करोड़ नहीं है। अब मैं हैरान हूँ, हमारे दोस्त बरमला कहते हैं जी हमने PSDP की जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन 95% की है। अब मैं ये सवाल रेस करता हूँ कि जो पिछले हमारे हल्कों में जितने स्कीम थे उनमें से उनकी 30% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं थी। आज भी अगर हम PND में जाते हैं, सिर्फ माफिया बाहर घूमता है, धंधे की बात करता है, लेकिन किसी को ना ऑथराइजेशन मिलती है ना रिलीज। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरह अगर स्कीम इल्तवा के शिकार हो जाएंगे, हमारे पास महंगाई की वजह से दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, फिर वही ठेकेदार कहेगा जी मुझे नुकसान है, वही काम इल्तवा के शिकार होंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इस दफ़ा ये जुलाई में उन तमाम ऑनगोइंग स्कीम को फिर कम फंड दिए, अब उनकी निशानदेही करेंगे। इनकी कंप्लीशन के लिए वज़ीर आला खुद इंटरेस्टेड है और ख़ुद मैं देख रहा हूँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि CM साहब अपनी फिर मॉनिटरिंग में इन तमाम स्कीमों की कंप्लीशन को यकीनी बनाएगी। इसके अलावा जनाब सबसे बड़ा मसला यहाँ बेरोज़गारी है। फिर आप देखें ना, जो हमारा मुलाजिम तबका है, आई डोंट नो कि हम जब हुकूमतों में आते हैं हम मुलाजिम तबके को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। देखिए, जो बंदा 45,000 तनख्वाह उठा रहा है, अगर 285 के हिसाब से डॉलर का रेट अब लगाएं, आप समझो वो 15,000 ले रहा है। इस महंगाई ने मुलाजमीन की कमर तोड़ दी है और हमारे हुकूमती टीम ने ग्रैंड अलायंस के साथ मुज़ाकरात करते हुए ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अपने वादे पे अमल दरामद नहीं किया। मेरे ख्याल में कल या परसों फिर ग्रैंड अलायंस का ऐलान है कि हम एहतजाज करेंगे, तमाम सूबे में हड़ताल करेंगे, कलम छोड़, तालाबंदी, धरना देंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत नज़रसानी करे इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, और जिस तरह बाकी सूबों ने अपने मुलाजमीन के सैलरीज को बढ़ा दी उसी परसेंट के हिसाब से बढ़ा दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वफाकी बजट है सेम सूबे का उसी का कॉपी किया गया है, कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मुलाजमीन को भी नहीं मिली है, जो कि इस पर नज़रसानी होना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे पॉजिटिवली जो हम अपोजिशन है, हमने कोशिश की है कि तामीरी तनकीद हो, बेजा तनकीद, ज़ातियात या सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारे लोग इधर सोशल मीडिया के सामने आके हीरोइज़म के शिकार हैं कि मेरी जज्बाती बातें चलती हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि बुर्दबारी, दलील और मंतक, जस्टिफिकेशन के साथ इस फ्लोर पे हम तामीरी तनकीद करें। उम्मीद ये करते हैं कि हमारी हुकूमती बेंचेस के दोस्त अपनी इसलाह करेंगे और वो अवामी इज्तिमाई मसाइल को जब हम इधर एक्सपोज करेंगे उस पर वो ज़रूर तवज्जो देंगे और उनकी हल के लिए किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा कायदे ईवान ने जालावान मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किया। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो स्कीम जिसने डिलीट की है, स्लैश करा दी है,
یہ سراسر عوام دشمنی ہے. جناب اسپیکر، اس میڈیکل کالج میں بحرین، قطر، عمان مسقط، دبئی، آپ کے صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کے کوٹا سیٹیں اور آپ کے نائبر پروونس کے سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ اسی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اب ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں. ان کی رجسٹر